आईपीएल की सबसे डिस्ट्रक्टिव टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी बैटिंग को और डिस्ट्रक्टिव बना लिया है इस बार के आईपीएल ऑक्शन में। लेकिन क्या वो गेंदबाजी उन्होंने ले ली है जो उनको मैचेस जिता सकती है? स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट में उनको कुछ प्लेयर्स चाहिए थे, और फास्ट बॉलिंग कितनी मजबूत हुई है, चलिए रिव्यू करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का। तो इस आईपीएल ऑक्शन में जो प्लेयर्स उन्होंने लिए उस पर नज़र डालते हैं। सलील अरोरा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, विकेट कीपर का बैकअप। हालांकि इनके पास ईशान किशन और हेनरिच क्लासन ऑलरेडी मौजूद थे, बट एक और बैकअप आ गया इनके पास। शिवांग कुमार चाइनामैन प्लस फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। एमपी टी20 लीग कमाल की गई है, तो ये बहुत अच्छा एडिशन है। इनका स्पिन डिपार्टमेंट कमज़ोर था, प्लस इनको कुछ और फिनिशर्स चाहिए थे, क्योंकि ये हो रहा था पिछले सीजन इनके साथ कि ऊपर बैट्समैन थे, फिर नीचे जाके उतने ज़्यादा बैट्समैन नहीं थे जो इनके लिए सेवियर की भूमिका निभा सके। तो उसमें शिवांग कुमार का नाम एड ऑन हो गया। क्रेंस फुलेत्रा लेग स्पिनर, चाइनामैन एड ऑन कर लिया इन्होंने। और स्पिन डिपार्टमेंट में अगर देखें तो अमित कुमार को भी ऐड किया है, तो एक और लेग स्पिनर इन्होंने ऐड किया। जीशान अंसारी पहले से हैं। हर्ष दुबे को ये पिछले साल रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर ले आए थे। तो कुल मिला के अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट देखें सनराइजर्स हैदराबाद का, तो अच्छा खासा अभी नजर आ रहा है, जहां पर पहले इनके पास कुछ सीजन बिल्कुल स्पिनर्स नहीं थे। उसके बाद अगर बात फास्ट बॉलिंग की करें तो इनके पास 2-3 फास्ट बॉलर हैं, जिसमें पैट कमिंस पहले से थे, हर्षल पटेल थे, जयदेव उनादकट थे। इनको कुछ और यंग फास्ट बॉलर्स चाहिए थे, जिसमें इन्होंने ऐड किया शिवम माबी को। जैसी गेंदबाजी वो कर रहे थे यूपी टी20 लीग में, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी में, तो बहुत अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं। अच्छा एडिशन है। ओमकार तरमाले जो एक अच्छा तेज गेंदबाज है, टेनिस बॉल क्रिकेट से अपने क्रिकेट की शुरुआत की थी और अच्छा नाम पिछले कुछ टाइम में इन्होंने बनाया, महाराष्ट्र से आते हैं। फिर प्रफुल्ल हिंगे, अच्छा क्वालिटी फास्ट बॉलर फ्रॉम विदर्भा, जो रेड बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा करके आया है। तो नई गेंद के गेंदबाज के लिंक जो थोड़े से मिसिंग नजर आ रहे थे, उसमें शिवम माबी को आप ऐड कर सकते हैं, प्रफुल्ल हिंगे को ऐड कर सकते हैं। और वेरिएशंस के तौर पर जिन गेंदबाजों को इन्होंने ऐड किया उसमें साकिब हुसैन का नाम भी है, ये भी बहुत तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। तो कुल मिला के कुछ पेस ऐड की है, कुछ यंगस्टर्स ऐड किए हैं, कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शिवम माबी जो पहले खेले हैं आईपीएल। लेकिन स्टिल अगर आप इनकी फास्ट बॉलिंग यूनिट देखेंगे तो वैसी बेस्ट नज़र नहीं आ रही है जो बाकी टीमों की नज़र आ रही है। पैट कमिंस इनके पास एक कैप्टन है और फास्ट बॉलर हैं, बाकी फास्ट बॉलिंग उतनी रिलायबल अभी भी नज़र नहीं आ रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन जिसके ऊपर इन्होंने बहुत पैसा लगाया है वो है लियाम लिविंगस्टन, और इनको लोअर मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूट कर सके। तो स्पिन डिपार्टमेंट में यहाँ पर भी एड ऑन है। लियाम लिविंगस्टन सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करेंगे, वो गेंदबाजी से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं आजकल दुनिया की टी20 लीग्स में। देन जैक एडवर्ड्स के रूप में इन्होंने एक और ऑलराउंडर ले लिया है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। सब बात कर रहे थे कैम ग्रीन की, बट जैक एडवर्ड्स एक वैल्यू फॉर मनी प्लेयर हो सकते हैं इस टीम के लिए। तो कुल मिला के परचेजेस तो अच्छे हैं, बट अब 11 देखते हैं इनकी कैसी बन रही है। और ओवरऑल 11 अगर फिट हो जाती है तो बाकी बैकअप से काम चल जाएगा। मेन और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी 11 या इनिशियल 12 जो आपकी रहती है। तो ज़्यादा चेंजेस इनके बैटिंग ऑर्डर में होंगे नहीं। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपन करने वाले हैं। 3 नंबर पर ईशान किशन ही रहेंगे। 4 नंबर नीतीश कुमार रेड्डी बहुत क्रूशल हो जाता है। नीतीश कुमार रेड्डी की फॉर्म रिसेंट में बहुत अच्छी नहीं रही है, चाहे वो इंडिया के लिए खेल रहे थे या जहां पर भी वो खेल रहे थे, बल्ले से उतने रन नीतीश कुमार रेड्डी के बने नहीं हैं, और पिछले साल भी नहीं बने थे। वही सबसे बड़ा कंसर्न था सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। जब हैदराबाद की टीम फाइनल खेली थी उस बार नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत अच्छा किया था, और वो इस बैटिंग ऑर्डर में एक ग्लू का काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी इस बैटिंग ऑर्डर में अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार रेड्डी हैं, उनका चलना बहुत जरूरी रहेगा। 5 नंबर पर हेनरिच क्लासन है, यहां तक पहले भी शॉर्टेड थी इनकी बल्लेबाजी। अब 6 नंबर पर जब लियाम लिविंगस्टन को भी आप ऐड कर देंगे तो फिर ये बैटिंग ऑर्डर और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। जो उनकी सोच है वो और एक स्टेप आगे जाने वाली है इस बार, आप देखेंगे। और लिविंगस्टन नंबर 6 पर आकर के सिर्फ इनको वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी और फिनिशिंग नहीं देंगे, वो गेंदबाजी में जो ऐड करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आई थिंक 13 करोड़ में ये अच्छा बाई है। इनके टीम की जरूरत थी इस तरह का प्लेयर। अगर इनको इनकेस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना है तो फिर ये जैक एडवर्ड्स को खिला सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। इनको एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाना है क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट में इंडिया के अच्छे स्पिनर्स इनके पास हैं। तो लिविंगस्टन को ना खिला के ये जैक एडवर्ड्स को भी खिला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अच्छे परचेजेस हैं। नंबर 6 इनके लिए खाली स्पॉट था। इसके अलावा इनके पास कमिंदू मेंडिस भी हैं, जहां पर वो क्वालिटी बैट्समैनशिप लेके आते हैं, प्लस गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट जब बात टी20 क्रिकेट की आती है तो फिर इस तरह के हाई प्रोफाइल प्लेयर ऐड करना इनके लिए अच्छा सौदा है। उसके बाद नंबर 7 पर अनिकेत वर्मा इनके पास रहेंगे, और अनिकेत वर्मा का हालिया फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है, बट जिस तरह से पिछले साल बल्लेबाजी की थी तो वो भी एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद नंबर 8 पर आते हैं कप्तान पैट कमिंस। तो बल्लेबाजी इनकी काफी नीचे, और उसके बाद आएंगे हर्ष दुबे नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नंबर 9 तक इनके पास बहुत अच्छी बैटिंग है, जो अच्छे खासे बैट्समैन हैं, जो
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 100 बना चुके हैं। और हर्ष दुबे को सिर्फ नंबर 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, आप इस टीम का बैटिंग ऑर्डर देखिए, आपको समझ आएगा कि सबके सब बहुत डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। थोड़ा स्टेबिलिटी देने वाले प्लेयर्स आपको कम दिखाई देते हैं। तो हर्ष दुबे को अगर मिडिल ऑर्डर में इस्तेमाल किया जाए, नंबर 4 की पोजीशन पर इस्तेमाल किया जाए, वो इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और इन केस नीतीश कुमार रेड्डी वैसे ही फेल होते रहते हैं तो फिर इनके पास रविचंद्रन स्मरण का ऑप्शन भी है। बट इन जनरल जो बैटिंग ऑर्डर इनका बनेगा वो इस तरह का बनेगा। बट इन केस इनको जरूरत पड़ती है और जल्दी विकेट्स निकलते हैं तो फिर ये हर्ष दुबे को भी टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करवा सकते हैं। फिर नंबर 10 पर देखिए एक और स्पिनर को ले सकते हैं। स्पिनर में इनके पास जो ऑप्शन रहेंगे उसमें जीशान अंसारी जो है वो प्रेफर्ड चॉइस रहने वाले हैं। पिछले साल खेल रहे थे और अच्छा प्रदर्शन भी किया था, लेकिन क्रेंस फुलेत्रा लेफ्ट आर्म चाइनामैन, और इनको चाहिए था मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा स्पिनर जो विकेट टेकिंग स्पिनर, और इन्होंने पिछले साल से लेकर अब तक 2 ऐसे स्पिनर ले लिए हैं। हर्ष दुबे ने भी मिडिल ओवर्स में इनके लिए पिछले साल बहुत शानदार गेंदबाजी की थी, विकेट्स निकाले थे, तो ही इज ऑल्सो अ विकेट टेकर। प्लस क्रेंस फुलेत्रा लेफ्ट आर्म चाइनामैन सौराष्ट्र प्रीमियर लीग में अपने विकेट निकालने की वजह से ही वो यहाँ तक आए हैं। और इसके अलावा स्टेट अंडर 23 टूर्नामेंट में उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी। कभी कभी थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव हो सकते हैं बट वो भी एक जेन्युइन विकेट टेकर हैं, तो इनको जो विकेट टेकर चाहिए था वो मिल गया। अब मेन प्रॉब्लम जो है वो है फास्ट बॉलिंग की, कि फास्ट बॉलिंग में अपना कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। अब अगर सीधा देखें 2 इंडियन फास्ट बॉलर पिक करने हैं तो एक तो शिवम मावी को पिक करना चाहिए। शिवम मावी इसलिए कि इनको एक नई गेंद का अच्छा गेंदबाज चाहिए, तो शिवम मावी नई गेंद अच्छी डाल सकते हैं। प्लस प्रफुल्ल हिंगे वो भी रेड बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा करके आए हैं, तो इस वजह से नई गेंद दूसरे एंड पर आप इनमें से किसी को दे सकते हैं। चूंकि शिवम मावी के पास एक्सपीरियंस है, पहले आईपीएल खेले हैं और रीसेंट फॉर्म उनकी भी बहुत अच्छी रही है, तो शिवम मावी को प्रेफर करना चाहिए। फिर जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस आपको दिखेगा इनकी फास्ट बॉलिंग में, उसको काउंटर करने के लिए जयदेव उनादकट या हर्षद पटेल में से एक फास्ट बॉलर को रख सकते हैं। और हर्षद पटेल हो या जयदेव उनादकट हो, डेथ ओवर में दोनों ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। बाकी ऑप्शन जो इनके पास बाहर बच गए उसमें ओंकार तरमाले का नाम रहेगा, शाकिब हुसैन का नाम रहेगा जो कि बहुत तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। पहले इनको केकेआर की टीम ने भी खरीदा था लेकिन खिला नहीं पाए थे उस टाइम पर। लेकिन मेन चीज जो आप इनका गेंदबाजी अटैक देखेंगे उसमें आपको अभी भी नजर आएगी वो थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस, वो क्वालिटी फास्ट बॉलिंग। तो उसका एक और सोल्यूशन है इनके पास कि अगर ये शिवांग कुमार को नंबर 6 पर या नंबर 7 पर फिट कर देते हैं तो एक तो इनके पास एक स्पिनर और आ जाएगा, लेफ्ट आर्म चाइनामैन इनके पास आ जाएगा, प्लस फिनिशर आ जाएगा। दूसरा इनके पास जो फॉरेन प्लेयर का स्पॉट है वो खुल जाएगा, तो उसमें फिर ये एहसान मलिंगा को खिला सकते हैं अलॉन्ग विद पैट कमिंस, दोनों का डुओ बन जाता है। प्लस इंडियन फास्ट बॉलिंग को आप कंबाइंड कर दीजिए, स्पिन डिपार्टमेंट भी स्ट्रांग हो जाता है, तो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं इनके लिए वो भी बन सकता है। और अगर इन केस लिविंगस्टन की जगह पर जैक एडवर्ड्स खेलते हैं तब भी थोड़ा फास्ट बॉलिंग में एड ऑन होता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। एहसान मलिंगा प्रूवन T20 बॉलर हैं वर्ल्ड क्रिकेट में अगर देखें, और पैट कमिंस और वो दोनों खेलते हैं, तो इससे ही इनकी बॉलिंग स्ट्रांग हो सकती है। इंडियन प्लेयर जरूर अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, बट अभी तक उनको उतना एक्सपोजर इंटरनेशनल क्रिकेट का या आईपीएल के लेवल के क्रिकेट का मिला नहीं है। तो शायद धीरे धीरे करके एक प्लेयर को पहले लेके आए, फिर जैसी परफॉर्मेंस हो उसके बेसिस पर चीजें आगे जा सकती हैं। बट एक चीज जरूर रहेगी कि इनकी फास्ट बॉलिंग किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ ये खेलेंगे उस पर डिपेंड करेगा, और यही शायद एसआरएच की टीम का सबसे वीक पॉइंट इस बार नजर आ रहा है। बट कुल मिला के सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है। बैटिंग ऑर्डर देखिए, नंबर 10 पर शिवम मावी इस टीम में बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, और जिस तरह का बैटिंग ऑर्डर है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर भी आपको सॉलिड नजर आ रहा है, ऑप्शंस हैं इनके पास हर चीज को कंपनसेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर शिवांग कुमार को ये ऐड कर लेते हैं तो फिर फास्ट बॉलिंग भी इनकी ठीक ठाक बन जाएगी, इनका काम इस सीजन का चल सकता है। स्पिन डिपार्टमेंट में आप देखें तो अमित कुमार के रूप में इनके पास एक लेग स्पिनर का और बैकअप मौजूद है, तो खिलाने के लिए आप देखिए अब कॉम्बिनेशन में इनके पास क्या क्या ऑप्शंस बचेंगे। अगर ये शिवांग कुमार को नंबर 6-7 की पोजीशन पर खिलाते हैं तो एक चाइनामैन शिवांग कुमार हो गया, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर इनके पास हर्ष दुबे हो गया, फिर जीशान अंसारी को खिला लेंगे तो लेग स्पिनर हो गया। तो स्पिन डिपार्टमेंट में वो वर्सेटैलिटी आ गई है। बैकअप ऑप्शंस में बात करें तो एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर इनके पास अभिषेक शर्मा के रूप में भी मौजूद है, नीतीश कुमार रेड्डी भी जरूरत पड़ने पर एक आधा ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं, ट्रेविस हेड ऑफ स्पिन डाल सकते हैं, तो मतलब बहुत ही वर्सेटाइल टीम नजर आ रही है। फिर फास्ट बॉलिंग में आपके पास एहसान मलिंगा और पैट कमिंस हो गए, 2 फास्ट बॉलर हो गए, शिवम मावी हो गए, तो ओवरऑल मिला के हर बॉक्स
स्टिक करती हुई ये टीम नज़र आ रही थी। पहली नज़र में आप देख रहे थे तो आपको नज़र आ रहा था कि फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन उसका सल्यूशन मौजूद है एक यंग इंडियन ऑलराउंडर के रूप में जिसका नाम है शिवांग कुमार। बट चूंकि लिविंगस्टन के ऊपर बड़ी बोली लगी है तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद वो स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में फीचर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि चीज़ें किस तरह से जा रही हैं। उस केस में इनकी फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी कमज़ोर जरूर नजर आएगी। अब देखते हैं कि पैट कमिंस एंड डेनियल विटोरी किस तरह से डिसीजन लेते हैं और किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बट आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो टीम है, स्क्वाड है और प्लेइंग 11 है, इसको आप किस तरह से रेट कर रहे हैं, कितने पॉइंट देंगे 10 में से इस टीम को। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।